थेथर आदमी का धड़कन तेज होता है, वो जो है तो थेथरोलॉजी से राजनीति करने वाला का धड़कन तेज नहीं होता है। यहाँ जितना है सब थेथरोलॉजी पे राजनीति करते हैं। थेथरोलॉजी से यहाँ पे राजनीति होता है। सिवान का थेथरोलॉजी और राजनीति तो सही उन्होंने क्राइम किया इसीलिए। नहीं, क्राइम देखिए, विकास के मामले में क्राइम कहाँ से आ जाता है? विकास के मामले क्योंकि जितने भी प्रत्याशी होते हैं लोकसभा या विधानसभा के सिवान सदर से, ये शहाबुद्दीन साहब के ही नाम पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? शहाबुद्दीन साहब के नाम पर चुनाव लड़ते हैं कि उनका नहीं, यदि उनका नाम बेचेंगे ना तो उनका कुछ खेती चलेगा नहीं, ना ये आपको दुकानदारी चलेगा। दुकानदारी शहाबुद्दीन के साहब के नाम पर होती है। बेच के मैं राजनीति नहीं करता हूँ, और स्वाभिमान के लिए राजनीति का है। मुझे भी अपने शरीर को त्यागना होगा तो मैं त्याग सकता हूँ। राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए है। आप पार्टी बनाइए, आपके नाम से शहाबुद्दीन पार्टी बनेगा, मैं आपके साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरजेडी के नाम से नहीं आऊँगा, इसलिए क्योंकि 90 के दशक में उन्होंने, लालू यादव ने मंच पर जनेऊ और पोथी पतरा जलाया था खुद, और एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। इसलिए कि मुझे आरजेडी के नाम से नफरत है, लालू यादव जी के नाम से और आरजेडी के नाम से इतना घृणा है कि मैं कुछ भी हो जाऊं, हम राजनीति आरजेडी से नहीं कर सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब से अच्छी मेरी मित्रता रही और हम लोग के बीच में संबंध भी अच्छे रहे। नेताजी, आपका द पब्लिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को, तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। सबको नमस्कार और प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 15 के चुनाव के बाद कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए हैं तो यही पब्लिक के सबके दिल में ही रहते हैं, कहीं गए तो कहाँ हैं। अच्छा। मान लीजिए कि कहीं चुनाव 2015 में पब्लिक का निगेटिव मेरे प्रति रहा, वोट नहीं पड़ा, मैं चुनाव हार गया, तो मैं भी सोचा कि यदि इन लोगों को मेरे रहने से या चाहे इन लोगों प्रति, मेरे प्रति इन लोगों का भाव अच्छा नहीं है, तो मैं भी सोचा कि चलो यार थोड़ा पटना कुछ कर लेते हैं, कुछ अपने कारोबार में समय देते हैं, पटना का राजनीति करते हैं, बाहर का राजनीति करते हैं। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शहाबुद्दीन साहब के इतने करीबी थे और उनका साफ साफ ऑफर था कि आप बाबा आरजेडी ज्वाइन करिए, आपको मैं किसी भी सिवान के किसी भी विधानसभा से एमएलए बनाऊंगा और मैं बिहार सरकार में आपको मंत्री तक बनाऊंगा। फिर आपने इतना बड़ा ऑफर कैसे टुकरा दिया? इसलिए कि मुझे आरजेडी के नाम से नफरत है, लालू यादव जी के नाम से और आरजेडी के नाम से इतना घृणा है कि मैं कुछ भी हो जाऊं, हम राजनीति आरजेडी से नहीं कर सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब से अच्छी मेरी मित्रता रही और हम लोग के बीच में संबंध भी अच्छे रहे। हमेशा उन्होंने मान सम्मान दिया है हमको, और मैंने भी दिया है। और उनका कहना था कि आप आ जाइए आरजेडी में, लेकिन मैंने बोला कि मैं लालू यादव के साथ कतई नहीं आऊँगा। आप पार्टी बनाइए, आपके नाम से शहाबुद्दीन पार्टी बनेगा, मैं आपके साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरजेडी के नाम से नहीं आऊँगा, इसलिए क्योंकि 90 के दशक में उन्होंने, लालू यादव ने मंच पर जनेऊ और पोथी पतरा जलाया था खुद, और एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। इससे हमको घृणा हो गई आरजेडी से, और ख़ासकर लालू यादव से भी। उसके बाद मैं बोला कि नहीं, जो भी होगा राजनीति में लालू यादव को कभी ना कभी मौका पछाड़ना पड़ेगा और पछाड़ा जाएगा। आप एक लालू यादव के बयान के लिए आप अपना सीट छोड़ दिया, आप मतलब मंत्री और विधायक तक नहीं बने, शहाबुद्दीन साहब के ऑफर को आपने ठुकरा दिया। कितने आप, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उन्होंने तो आज तक ऐसा सोचा तक नहीं है, और उसी दशक से अभी तक उन लोगों ने पार्टी में किसी न किसी पद पे विराजमान है। तो स्वाभिमान बेच के मैं राजनीति नहीं करता हूँ, और स्वाभिमान के लिए राजनीति का है। मुझे भी अपने शरीर को त्यागना होगा तो मैं त्याग सकता हूँ। राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए है। जिस मैं जात से आता हूँ, इस जात में ही है कि ये जात दरिद्र जरूर होगा लेकिन स्वाभिमानी होता है, और स्वाभिमानी कभी जात बेचता नहीं है। इसलिए मैं तलवा चाट करके और पिछलगू होकर राजनीति मैंने करना सीखा ही नहीं। मेरा शुरुआत में आनंद मोहन हमारे साथ रहे, एक तरह से आनंद मोहन जी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति में हमको ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिया, और अच्छा आनंद मोहन जी के साथ मेरा ताल्लुकात रहा। राजनीति शुरुआत उन्हीं के साथ मेरी हुई, और उसी समय से
वो पार्टी बदलते रहे लेकिन मैं नहीं बदला। मैं जहाँ रहा वहीं रहा, आज भी जहाँ हूँ वहाँ हूँ। अब उससे अलग ज़रूर हूँ क्योंकि अब वहाँ से भी आरजेडी से उन्होंने नाता जोड़ लिया है तो मैं छोड़ दिया। अच्छा, आपने आपके मित्र आनंद मोहन भी रहे, अब तो उनकी रिहाई हो गई और भाजपा इस पे बहुत कटाक्ष है, तो आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वो कानूनी दांवपेच है, प्रशासन शासन का पेच है। जेल में वो 15 साल गुजारे हैं, सही बात है। अपराधी अपराध किए हैं नहीं किए हैं ये उतना मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं वो सच्ची घटना है। लेकिन आनंद मोहन जी 15 साल अपना गुजार लिए हैं और यदि सरकार छोड़ दिया तो इसमें किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और यदि ये आनंद मोहन का एक ही बात थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अपने बल पर सोचते हैं कि नहीं हम बड़ा नेता हैं, शहाबुद्दीन साहब ये राजपूतों के मैं नेता हूँ, तो ये गलतफहमी में रहते हैं। शुरू से ये इनका टंडैली के चलते अपने सीट एक जीतने के लिए और अपने बेटा और बहू पत्नी के लिए, लवली आनंद के लिए, हाँ लवली आनंद के लिए राजनीति किए हैं वो आज तक, बाकी किसी के लिए नहीं किए हैं। वो ये भी परिवारवाद में फंस गए थे क्या? ये परिवारवाद में खुलेआम है। वो कौन सा परिवारवाद से अलग है? बिल्कुल परिवारवाद सबसे है। वो अपना सीट उनको मिल जाना चाहिए, बाकी जीते चाहे हारे कोई मतलब नहीं है। वो अपना के अलावा किसी को नहीं अति करते हैं, अपने जात वाले को भी नहीं पूछते हैं। उनके जितने साथी थे उनके गांव के अगल बगल के, वो आज विधायक है, भाजपा से और दलों से विधायक है, लेकिन उनके रिजीम में कुछ नहीं थे। जब जेल गए तो सब विधायक बन गए। आपका तो संबंध नीतीश कुमार जी से भी बहुत अच्छा खासा है और अभी भी है। अभी भी फ़ोन कॉल पे आप बात करते हैं तो तुरंत कॉल आपका अटेंड कर लेते हैं, या फिर कोई भी काम आप कहते हैं या फिर उनका काम आप करते हैं। तो फिर नीतीश कुमार जी आपको विधानसभा में मौका क्यों नहीं दिए टिकट के लिए? इसीलिए मैंने कभी टिकट उनसे मांगा नहीं, कभी नहीं टिकट मैंने मांगा है। इसलिए वो ऐसा सोचे होंगे कि नहीं लड़ना नहीं चाहता हूँ। बिना मांगे तो महुअत तक नहीं मिलता, तो आपको टिकट आज के कलयुग के ज़माने में टिकट आपको कोई मिल जाएगा? आपको संभव लगता है क्या? मैं एक बार टिकट मांगा था, वो दे भी दिए थे। कौन, नीतीश कुमार जी? हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि आप थोड़ा प्रभुनाथ सिंह जी से मिल लीजिए। प्रभुनाथ सिंह यहाँ मैं गया भी था। प्रभुनाथ सिंह ने बोला भी कि बाबा वो टिकट दूसरा के दे दिहल गइल बा, शेरवा ना जीता वजह से, है ना। और उस टिकट उस समय सतीश पांडे जी को दिया गया था, दरौली से मैं उस समय उम्मीदवार था। और मैं मांगा था, नीतीश जी ओके कर चुके थे, लेकिन छपरा सीमान गोपालगंज का लगभग मैंने था कि सांसद प्रभुनाथ सिंह जी पार्टी में हैं, सांसद थे उस समय महाराजगंज से। तो उनका कहना था कि पूछ लीजिए, वो यदि हाँ कर देते हैं तो टिकट आपको मिल जाएगा। रघुनाथ झा जी भी यही बोले। लेकिन मैं जब प्रभुनाथ सिंह के पास गया तो प्रभुनाथ सिंह ने इतना बोला कि नहीं आप कहाँ जीतिएगा, वो थी सतीश बाबा को लड़ने दीजिए, IPF बेल्ट है। मैं उनसे बोला कि भाई आप ऐसा मत सोचिए। 2 बार उनको मौका, एक बार आनंद मोहन जी के पार्टी से मैं टिकट दिलवाया था सतीश बाबा को, और अब की बार हमको आने दीजिए उस मैदान में। लेकिन वो कुछ बादशाह बात बोले कि हमको दुख लग गया। मैं बोला कि 2009 में आपको मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। 2000 प्रभुनाथ सिंह को? हाँ, 2009 में मैं बोला कि लोकसभा तो लड़िएगा ना, हार जीत तो सबका होता है। मेरा टिकट नहीं मिलेगा तो आप हार भी सकते हैं, ऐसा थोड़े है। 2009 में मैं आपका विरोध जरूर करूँगा, महाराजगंज में विरोध करूँगा। और मैंने किया। प्रभुनाथ सिंह का विरोध किया, उमाशंकर बाबू को मैंने मदद किया, और 1200 या 1500 से उमाशंकर बाबू चुनाव जीते। प्रभुनाथ सिंह हार गए। मेरे चाहने से वो हारे जीते तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ मैं ब्राह्मणों के बीच में गया, ब्राह्मण सभी हमारा साथ दिए और बोले इतना वोट हम देंगे, गिनवा लीजिएगा। उतना वोट मिला भी था। आपका साफ साफ कहना है कि प्रभुनाथ सिंह की एक वजह से हमारा टिकट दरौली से कट गया। उस समय कट गया था, उन्हीं का कटा हुआ था, नीतीश जी का दोष नहीं था। चलिए, आप शहाबुद्दीन साहब के इतने करीबी माने जाते हैं, और 2015 में जब आप निर्दलीय सीवान सदर से चुनाव लड़े थे तो आपका वोट लगभग सभी जात का ओके था। लास्ट समय में ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों का वोट आपका कट गया? लास्ट समय में यही हुआ, मैं चुनाव बिल्कुल जीतने का कगार पर था। पब्लिक कोई नहीं कहती थी कि नहीं मैं चुनाव हारूंगा। सभी ने वोट मुझे दिया और सभी
तैयार भी हो गए थे, मुसलमान भाई लोग भी तैयार हो गए थे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के नाम पर किसी ने हवा ऐसा उड़ाया एक दिन पहले मोबाइल में, सोशल मीडिया का ज़माना है आप भी जानते हैं, वो पूरा ले कर के माहौल बदल गया। मैं जब बूथ में वोट के दिन गया, बूथ पर जहाँ जहाँ बूथ पर मैं गया, लोगों का भाव बदला था। जो मेरे साथ कदम में कदम गले मिलते थे, वहाँ उस समय उनका हाव भाव देख के हमको लगा कि नहीं, लगता है दूसरी दिशा में ही हो गया चुनाव। मैं 1 बजे तक वोट अपना देखा, उसके बाद मैं खुद बीजेपी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया था। 1 बजे के बाद आपने प्रत्याशी होने के बाद आपने बीजेपी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया था? यही था कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम का लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जब हमारे खिलाफ में लोग ऐसा कर दिया तो मैं खुद बोला कि हमको वोट नहीं मिल रहा है। मुसलमान भाई लोग नाराज़ हो गए हैं कि क्या हो गया है, आप लोग जहाँ आप लोग थे वहाँ आप लोग वोट दीजिए। मैंने डायरेक्ट नाम तो बीजेपी का नहीं लिया, लेकिन जहाँ आप लोग थे जिसको जिताए तो उसको जिताइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद टोटली वोट पड़ा। वो कौन इंसान था वो? नहीं, व्यासदेव प्रसाद थे बीजेपी का उम्मीदवार। नहीं, व्यासदेव प्रसाद की बात नहीं है, जो शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके आपका वोट काट दिया, वो कौन था? जानते तो उनको, अब हम क्या बताएं, अब तो जानकारी नहीं हुई ये कौन आदमी था। कान में आया कि हाँ फलाना आदमी था, लेकिन हम नहीं देखे हैं, दूसरे के सुने सुनाई में तो मैं झगड़ा मोल नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। और आज के डेट में मैं सोचता हूँ कि जो विरोध किया वो भी, जो मेरे साथ रहा वो भी, सबका धन्यवाद है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। चुनाव के बाद 15 के बाद आपने शहाबुद्दीन साहब से कभी मिला जा करके? हाँ मिला, एक बार मैंने मिला। कौन से जेल में? दिल्ली मिला था, मैं तिहाड़ जेल में मिला था एक बार। कैसी मुलाकात रही आपकी? अच्छी मुलाकात रही, वहाँ तो बहुत मैंने पर्दा था मिलने का, लेकिन जो बातें हुई बहुत ही सकारात्मक। और उन्हें कहा था साफ साफ कि नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं था ऐसा सोच के चलिए। क्योंकि जिला परिषद में मैं जो चुनाव लड़ा था, मेरी पत्नी लड़ी थी 2001 में, उस समय शिवशंकर यादव जी मिनिस्टर हुआ करते थे दरौली से ही, और उनकी समधिन खड़ी थी। 4 बार 5 बार शहाबुद्दीन साहब का उन्होंने प्रोग्राम ले लिया था, IPF का बेल्ट था वो, और शहाबुद्दीन साहब कभी प्रोग्राम दे करके गए नहीं। रोज डेली बोलते थे कि चलेंगे, लेकिन कभी वो नहीं गए हमारे विरोध में। वो जान गए थे कि हरिंदर जी के पत्नी लड़ रही हैं, तो वो नहीं निभाए, दोस्ती निभाए वो, और वही दोस्ती निभाते आज भी मैं चलता है उस परिवार से। हम तो अभी जब नहीं है तो हिना साहब के नहीं जाते हैं, लेकिन हिना साहब आती है तो उनका इज्जत मान सम्मान जरूर रहता है। उनके प्रति मेरा आज भी वैसी श्रद्धा है जैसे शहाबुद्दीन साहब है तब, और आज वो नहीं है तभी भी। शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद उनके परिवार को कई लोगों ने छोड़ दिया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? जब तक अभी तक आप उस परिवार से निभा रहे हैं, जो उनके साथ शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब उनके साथ थे और मरने के बाद छोड़ दिए, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति स्वार्थ से नहीं किसी के साथ जुड़ना चाहिए। जिससे जुड़िए, दिल से जुड़िए। राजनीति अलग चीज़ हो गया, परिवार अलग चीज़ हो गया। यदि आप सुख में उसका आनंद लिए हैं तो दुख में भी यदि पड़े तो कम से कम आप नहीं जाइए उनके यहाँ, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर रखिए ताकि उनके आत्मा को शांति मिले, शहाबुद्दीन साहब की आत्मा को शांति। आप किसी दल में अभी हैं या कि न्यूट्रल हैं अभी? राजनीति करने वाला कभी न्यूट्रल होता है? ज़रूर कुछ देर शांत जरूर रहता है, लेकिन जब होगा तो फिर धमाकेदार होकर एंट्री होती है। अच्छा, 24 के चुनाव के लेकर के आपकी क्या ये तैयारी है? मतलब क्या आप आने वाले हैं या पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या करिएगा? समर्थन किसी के करिएगा? मैं यही कहूँगा, आई एम बैक, और धमाकेदार मैं बैक हो रहा हूँ। 2024 के लिए बहुत अच्छी खबर आपको भी मिलेगी, आपके दर्शकों को मिलेगी, सिवान की आम जनता को भी मिलेगी, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। दल का नाम बता दीजिए ना, किस दल से आ रहे हैं 24 के लिए? ओ, आप पत्रकार भाई आप हैं, आप समझदार हैं, आप लोग तो मुंह में से या पेट में से निकाल लेने वाले हैं। आप तो ज्योतिषों के भी बाप ज्योतिषाचार्य है। नहीं, हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन पत्रकार कौन सा जानते, इशारा काफ़ी हो जाता है। बहुत बढ़िया पार्टी ज्वाइन करूँगा जो कि देश का भविष्य बदलता है और बदलते आया है। जो आप खुद देख रहे हैं 10 वर्षों से केंद्र में सरकार है, यहाँ भी जब रही अच्छा रहा, तो उसी पार्टी में मैं सोचता हूँ जाऊँगा
अच्छा, सोच रहे उसी पार्टी में जाने के लिए। इनके साफ साफ कहना इशारा इशारा में आपने समझ ही गए होंगे। और 24 के चुनाव के लेकर उस पार्टी से वोट मांगिएगा, 25 को चुनाव को लेकर के? जिस दिन मैं ज्वाइन कर लूँगा तो ज़िंदगी भर के लिए वोट मांगूंगा उस पार्टी से। पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए। और टिकट किस टाइम के लिए मांगे? 24 के लिए, 25 के लिए? जब हम अपने लिए पार्टी के लिए मांगेंगे तो उसमें मेरा भी हिस्सा कुछ आ जाएगा। नहीं तो टिकट का हिस्सा थोड़ी बनेगा आपका। टिकट का हिस्सा का बात से यहाँ तक है ना, टिकट तो भाग्य का खेला है ना। आप कैसे इस भाग्य कैसे कह सकते हैं? लोग छीन के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, आप भाग्य कह रहे हैं? नहीं, भाग्य अगर भाग्य होता तो आप विधायक बन चुके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे भाग्य में नहीं होगा इसलिए नहीं बने। नहीं है, कोशिश किया और लेकिन नहीं बना। अब समय आ रहा है, हो सकता है कि हमको मिल जाएगा। छीनने का जहाँ तक सवाल है, उस दल में छीनता कोई नहीं है, लेकिन कर्मठ आदमी को, कर्मठ कार्यकर्ता को, मेहनती कार्यकर्ता को पार्टी तरजीह देती है और समय देती है, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, आप शहाबुद्दीन साहब के कार्यकाल और उनके सांसद ना रहते हुए दो चेहरे सिवान में बदल चुके हैं सांसद को लेकर के। एक महिला सांसद हुई, एक पूर्व सांसद हुई ओम प्रकाश यादव। तो इन दोनों के कार्यकाल में और शहाबुद्दीन साहब के कार्यकाल में, दो कार्यकाल में दो चेहरे और दो कार्यकाल में आप किसको बेहतर मानिएगा? शहाबुद्दीन साहब को कि कविता सिंह को या ओम प्रकाश यादव का? मैं तो सबसे बेहतर शहाबुद्दीन साहब को ही मानूंगा, है ना। क्यों? उन्होंने क्राइम किया इसीलिए? नहीं, क्राइम देखिए, विकास के मामले में क्राइम कहाँ से आ जाता है? विकास के मामले क्योंकि जितने भी प्रत्याशी होते हैं लोकसभा या विधानसभा के सिवान सदर से, ये शहाबुद्दीन साहब के ही नाम पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? शहाबुद्दीन साहब के नाम पर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, यदि उनका नाम बेचेंगे ना तो उनका कुछ खेती चलेगा नहीं, ना ये आपको दुकानदारी चलेगा। दुकानदारी शहाबुद्दीन साहब के नामे पर होती है, जिसका भी हुआ हो, पहले सांसद बने हो चाहे कभी बने हो, शहाबुद्दीन के नाम से पब्लिक को भयभीत करके लोग अपना रोटी सेका है। कई लोग तो कौफन लेके घूमे थे कि हमें मार दिया जाएगा, अगर चुनाव में ये हार गया तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों के बारे में कोई कमेंट मत कराइए। अब वो ऐसा लोग तो है कि पैर छुएगा पीछे से चाकू मार देगा, तो वैसा लोग तो नहीं है। वो मुंह से बोलेगा अच्छा, लेकिन हम लोगों में क्या है ना, हम लोग जो बोलेंगे वही आपके मुंह पर आएगा। लड़ाई लड़ना को तो आपसे लड़ लेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे, वहीं तक रह जाएगा। अच्छा, कोई पार्टी अगर आपको टिकट ना देकर 24 को चुनाव किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाती है, आप ही का दल, तो आप क्या सपोर्ट करिएगा? ब्राह्मण का किसी को देगी, हमको छोड़ो किसी को देगी तो क्या नहीं सपोर्ट करेंगे? किसी भी जात के आदमी को देगी पार्टी तो मैं एकदम बिल्कुल साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनका साफ साफ इशारा है कि हम जिधर जा रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे, और बहुत जल्दी। कब तक आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा? थोड़ा आपने जितने भी सिवान वासी हैं उनको एक, और बिहार वासी जो चाहते हैं आपके लोग हैं उनको एक अच्छी खबर दे दीजिए। कब तक आप ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत आपको जल्दी सुनाई देगा, इस जून महीना में सुनाई दे देगा। जून महीना में सुनाई देगा? हाँ बिल्कुल, पूरा प्लानिंग करके आप चले हैं का? धमाकेदार एंट्री होगी, लोग देखेगा जहाँ कोई पार्टी दल ज्वाइन किया है। इनका साफ साफ कहना है को अब समझ जाइए सारे, आपने तो पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी उनके वोट लोकसभा के टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनका तो धड़कने अपने तेज कर दी ये बात करके धमाकेदार एंट्री होगी, हम इनका विरोध किया, वैसे होगा ऐसे होगा। फिर क्या, कैसे? थेथर आदमी का धड़कन तेज होता है, वो जो है तो थेथरोलॉजी से राजनीति करने वाला का धड़कन तेज नहीं होता है। यहाँ जितना है सब थेथरोलॉजी पर राजनीति करते हैं। थेथरोलॉजी से यहाँ पे राजनीति होता है? सिवान का थेथरोलॉजी राजनीति है? वैसा ही वो समझ में आ गया ना, हम लोग भी बहुत देखे हैं लोगों का, हर आदमी देखा है, इसलिए पिछलगू को तलवा चाटने वाले का राजनीति कभी फेल नहीं होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूँ। आरजेडी शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, हिना साहब को दरकिनार कर रखा है, आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? आरजेडी का लोग स्वार्थी है ना। समय जब तक रहेगा, लगेगा कि नहीं इस आदमी से हमको फ़ायदा है, आपको जोड़ कर रखेगा, चाहे आप कोई भी आदमी हो, लगेगा कि नहीं आपसे नुकसान होगा, चाहे आपका ज़रूरत नहीं है, तो दूध में मक्खी की तरह उसको फेंक देगा। दूध में पड़े मक्खी की तरह उसको फेंक दिया जाएगा? फेंक दिया जाता है। आपके सामने है, हिना साहब को नहीं देखे, कई बार उनको लोकसभा का आरजेडी चाहती तो राज्यसभा नहीं भेज सकती थी, बेटी को भेज दिया, यादव लोग को भेज देते हैं, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी नहीं दिखाई देती है।
सिवान की जनता से आप क्या अपील करना चाहिएगा? आप तो अब आ ही रहे हैं 24 को चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए, अपील कर दीजिए लास्ट टाइम क्या करना चाहते हैं? सीवान की जनता से सभी माई बाप, भाई बहन, दोस्त मित्र, हित साथी, पत्रकार बंधु से मैं ही निवेदन करूंगा कि अब जो भी मेरी ज़िंदगी बची है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अब ताउम्र उनके बीच में रहना है। आप ही लोग के बीच में रहना है, राजनीति करनी है और आपकी सेवा करनी है और निस्वार्थ सेवा करना है और राजनीति भी निस्वार्थी करना है। कोई इसमें बनावटी नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने देखा भी है मुझे। मैं चंदा लगा के राजनीति नहीं करता हूँ, मैं अपने बल पर करता हूँ। अब पार्टी के बल पर राजनीति होगी और खुलकर होगी और धमाकेदार होगी। इनका साफ साफ कहना है कि 24 को चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है सिवान में, और सिवान एक हॉट सीट माना जाता है। तो हरेंद्र द्विवेदी से हमने बात की। आप देख रहे हैं द पब्लिक वन में, आपके संग प्रिंस मिश्रा।